हाय, मैं हूँ आफरीन और हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 है जो कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इट इज़ अबाउट 20 to 25। ये बाइंडिंग रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये मेजर फैक्टर है विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। जैसे कि व्हेन PCO2 is high and PO2 is low, यानी partial pressure of oxygen is low. In the tissues, more binding of carbon dioxide occurs. Whereas जब partial pressure CO2 का low होता है and oxygen का high होता है in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbamino hemoglobin takes place. यानी कि CO2 जो बाउंड है टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू ये डिलीवर हो जाता है एट द एवियोलाई। RBCs में हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑल्सो। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स ये फॉलोइंग रिएक्शंस बताए गए हैं। सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों एरोस से हमें पता चल जाता है कि रिवर्सिबल है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह भी जा सकता है एंड कुछ इस तरह भी। बट इन विच सिचुएशंस, क्या क्या सिचुएशंस आते हैं, लेट्स सी। इफ़ टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है इनटू ब्लड एंड फॉर्म होता है HCO3 प्लस H+ आयंस। ओके, और एंड एल्वियोलर साइट में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर लो हो जाता है, ओके, एंड प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, सो दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द एवियोलाई एंड रिलीज होता है एज CO2। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली यानी आसपास 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एवियोलाई। लेट अस स्टडी अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेगुलेशन कैसे आती है अपनी रेस्पिरेशन की, स्टॉप क्यों नहीं होता? सो लेट्स सी। तो ह्यूमन बींग्स में कुछ सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि ये मेंटेन कर सकता है मॉडरेटली द रेस्पिरेटरी रिदम, जो अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को डिमांडेड जितना ऑक्सीजन लगता है उस हिसाब से इसकी एबिलिटी रहती है कि उतना ऑक्सीजन पहुंचना ही पहुंचना है। ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूरल सिस्टम। ये रेगुलेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है इन द ब्रेन। हमको पता है कि पूरा जो है अपना ब्रेन जो है वॉलंटरी एंड ऑल द इनवॉलंटरी मोशंस, अपने बॉडी के मूवमेंट्स सब कंट्रोल करता है। तो मेडुला रीजन जो ब्रेन के में प्रेजेंट है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नाम से, वहाँ एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर दिस रेगुलेशन। इसके अलावा एक और सेंटर है पॉन्स रीजन में ऑफ द ब्रेन जिसको बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट और फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। सो द न्यूरल सिग्नल जो है ये सेंटर ऐसा है कि ये कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को एंड ऑल्टर कर सकता है रेस्पिरेटरी रेट को। अ केमोसेंसिटिव एरिया यहाँ सिचुएटेड है ये रिदम सेंटर के पास, जो हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस से। तो जब ये सब्सटेंस इंक्रीज हो जाते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं ये सेंटर को, एंड विच इन टर्न सिग्नल देता है रिदम सेंटर को टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। यानी वो उसको अलार्म जैसा एक इंडिकेशन देता है कि तुमको भाई बहुत सारा ऑक्सीजन भेजना है या नहीं भेजना है, व्हाटएवर, बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। तो जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एलिमिनेट हो जाता है।
रिसेप्टर्स जो एसोसिएटेड हैं विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये रिकग्नाइज करते हैं कि कुछ बदलाव अलग अलग सा लग रहा है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन, और इमिडिएटली वो जो है सिग्नल भेज देते हैं कि रेमेडियल एक्शन ले लो भाई, कुछ तो चेंजेस चालू हैं. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. So now let us study the disorders of respiratory system. So सब में पहला disorder and common disorder है अस्थमा. तो हमने देखा है अस्थमा के अटैक्स आते हैं कुछ पेशेंट्स को. तो ये किस वजह से होता है? तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज ऑफ वीजिंग. वीजिंग को बोल सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन यानी सूज जाना ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. जो छोटे छोटे हमने लंग्स के अंदर के छोटे ब्रांचेस पढ़े थे, उसके एंड में एवियोला था, तो वो ब्रांचेस में सूज हो जाती है जिस वजह से अस्थमा अटैक्स आते हैं. इन एम्फाइसीमा, तो ये होता है सिगरेट स्मोकिंग के वजह से. इसमें काफ़ी सारा जो डैमेज हो जाते हैं एवियोलर वॉल्स, जो ब्रोंकाई के आगे एंड पार्ट पे एवियोलर ये चीज़ें होती हैं, एवियोलाई, एवियोलस, जिनको हमने पहले पढ़ा था डायग्राम में. तो इसके वॉल्स जो है ख़राब हो जाते हैं क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से वो डैमेज हो जाते हैं. और जिस तरह से लंग्स के आसपास जो सरफेस अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन पास होने के लिए भी कम जगह होती है और इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है. द थर्ड वन इज़ द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ में काम करते हैं, इन सर्टन इंडस्ट्रीज़ स्पेशली जो ग्राइंडिंग के होते हैं, स्टोन ब्रेकिंग, तो उसमें डस्ट जो उड़ता है उस वजह से जो है मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप अप, नहीं हो सकती. वो अंदर डस्ट से जिसको एलर्जी रहती है उसको होते प्रॉब्लम होती है, सांस में तकलीफ होती है. लॉन्ग एक्सपोजर होता है, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड कॉजेज सीरियस लंग डैमेज. और सब में ज़्यादा जो है जिसको तकलीफ़ होती है खांसी वगैरह इसकी, उसके लंग्स में बहुत डैमेजिंग होती है. वर्कर्स इन दीज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जो भी डस्ट या फिर कॉटन कंपनी में होंगे तो कॉटन के छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, वो अपने सांस के नलियों में से जाकर लंग्स में डिपॉजिट होते हैं और उस वजह से काफ़ी लोगों को लंग्स की तकलीफ़ होती है जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं.